नमस्कार दोस्तों। अभी बिहार में एक भर्ती को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। बिहार के साथ साथ बिहार के जो सटे हुए राज्य है वहाँ भी इस भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। उस भर्ती का नाम है होमगार्ड। बिहार में होमगार्ड की भर्ती का आपने भी कुछ दिनों पहले ऑफिशियल एक पेज वगैरह में नोटिफिकेशन या बहुत सारी वेबसाइटों पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी देखा होगा कि बिहार में होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। क्या है ये पूरी भर्ती, कितने पदों पर ये भर्ती निकल करके आ रही है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, कितना हाइट मांगा गया है, कितना चेस्ट मांगा गया है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सैलरी इस बार कितनी मिलने वाली है, क्या क्या अलाउंस मिलेगा, क्या फैसिलिटी मिलेगी, वो सब सारी चीज़ें ए टू जेड आज मैं आपको इस पूरे स्लाइड के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करके रख दूंगा इस पूरे वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी अभी हाल फिलहाल में 10th पास आउट किया हुआ है और जो एलिजिबल हैं, अपनी योग्यता रखते हैं होमगार्ड के लिए, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो होमगार्ड होता क्या है, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। तो होमगार्ड बेसिकली अभी अगर मैं सही कहूँ ना तो सिपाही के बराबर जो काम किया जाता है वो होमगार्ड, लेकिन इनको जो है वो उस हिसाब से अभी तक समाज में या लोगों के द्वारा जज नहीं किया जाता है। काम उनसे ज़्यादा ही करते हैं, कम नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक इनको उस हिसाब से बिहार में क्या बोलते हैं उसको, महत्व नहीं दिया गया है। तो खैर जो होमगार्ड है उनका जो कार्य है वो कार्य अगर आप देखेंगे तो बिहार जो होमगार्ड है गृह रक्षकों को विधि व्यवस्था संधारण में पुलिस को सहायता करना। आपने देखा होगा कहीं ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर होमगार्ड को लगा दिया जाता है। बहुत सारे ऑफिस, सरकारी ऑफिस, डीटीओ कार्यालय और बहुत सारे अधिकारियों का कार्यालय, वहाँ पर होमगार्डों की नियुक्ति की जाती है। इस तरीके से इनका जो काम होता है बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ काम होता है, लेकिन उस हिसाब से अभी तक इनको मानदेय या फिर आप समाज में इज्जत, फैसिलिटी, वो सब सारी चीज़ें अभी तक थोड़ी सी वंचित हैं। विशेष स्थिति में कार्य करना, कोई भी विशेष स्थिति, मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आ गया आपातकाल का या कुछ, मतलब कोई भी ऐसे बाढ़ वगैरह या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बता करके नहीं आती हैं, वो सब सारी चीज़ें अगर होती है उस स्थिति में भी काम करना। आपातकालीन स्थिति में भी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखना, जैसे आपने कोरोना वगैरह में भी देखा होगा कि होमगार्ड की जो ड्यूटी थी वो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई थी। आप चाहे किसी भी राज्य से हों, वहाँ होमगार्ड अलग अलग जगहों पर इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। चाहे वो मास्क का देख रेख को, सैनिटाइजर वितरण करना, बहुत सारी चीज़ें, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये सब सारी चीज़ें होमगार्ड कर रहे थे। तो ये होमगार्ड की जो भर्ती है ये बिहार में अभी के समय में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली भर्तियों में से एक बनी हुई है। इसका कारण भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कारण जो है, इसमें आने वाले जो पद हैं वो पद के हिसाब से, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पद मतलब जो भर्तियां निकल करके आ रही हैं वो भर्तियां, बताया जा रहा है कि बिहार होमगार्ड में लगभग 15,000 ऑल इंडिया बेसिस पे है। सीट है 15,000 और भर्ती ऑल इंडिया बेसिस पे निकल करके आ रही है। मतलब पूरे भारत के मेल और फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। बिहार के आसपास के राज्य वाले जो भी कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये अपने आप में भर्ती जो है बहुत बड़ी हो जाती है। पोस्ट जो है वो आपका होमगार्ड, जिसको हिंदी में गृह रक्षक करते हैं, गृह रक्षक याद रखिएगा। जो बेसिकली आप देखे होंगे बहुत सारे, मतलब अधिकारियों के घर वगैरह में भी सुरक्षा की दृष्टि से इनको रखा जाता है, तो इस हिसाब से गृह रक्षक कहा जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है, स्टार्ट डेट, लास्ट डेट और एग्ज़ाम डेट, ये अभी मैं आपको छोड़ता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये स्टार्ट डेट कब से हो रहा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब लास्ट डेट है, कब से आपका एग्ज़ाम होगा, ये सब सारी चीज़ें अभी मैं आपको इसको छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण और सब सारी चीज़ें हैं, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, फ़ी वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल बीसी जो बिहार के कैंडिडेट है, ये बिहार वाले, ईबीसी बिहार वाले, इनको 675 रुपये का फॉर्म फी लगेगा। जबकि यही आप बिहार के एससी कैंडिडेट हैं, बिहार के आप एसटी कैंडिडेट हैं और बिहार की अगर लड़कियां हैं तो आपको 180 रुपये फॉर्म फी देना पड़ेगा। और अगर अदर स्टेट के कोई कैंडिडेट हैं तो वो जनरल में ही अप्लाई करेंगे, चाहे वो लड़का हो, गर्ल्स हो या मेल हो, कोई भी हो, ये जनरल में अप्लाई करेंगे, उनको 675 रुपये देना पड़ेगा। छूट केवल बिहार के एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको छूट मिलेगी,
ठीक है, केवल बिहार वाले, अदर स्टेट को जो भी आप जिस भी कैटेगरी में उसको कोई मतलब नहीं है, आपको 675 रुपये फॉर्म फी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म फी हो गया। एज लिमिट की बात करेंगे तो बेसिकली जो होमगार्ड होता है उसमें 18 मिनिमम बोला जाता है, लेकिन कई बार किसी पदों में विशेष रूप से 19 साल रखा जाता है। तो 18 या 19 कोई भी दोनों में से एक मान लीजिए। और मैक्सिमम जो एज होता है वो 40 साल होता है, मतलब 18 से लेकर के आप 40 साल तक के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। रहा एज में छूट की बात, तो जो BC EBC जो कैंडिडेट होते हैं बिहार के लिए उनको 3 साल की छूट मिलेगी, जबकि SC और ST कैंडिडेट जो हैं बिहार के उनको 5 साल की छूट मिलेगी। तो उस हिसाब से आप अपना एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। जैसे EBC हो गया 43 तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि SC ST 45 साल तक अगर आपकी एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो एज का जो कैलकुलेशन होगा, वो एज का जो कैलकुलेशन बताया जा रहा है, एज का कैलकुलेशन के अगर मैं बात करूंगा तो एज का जो कैलकुलेशन होगा वो हर जिस भी ईयर में भर्ती निकल करके आएगी उसकी 1 जनवरी को एज का कैलकुलेशन माना जाएगा। तो अगर 2025 में ये भर्ती अगर नहीं आ रही है तो 1/1/2025 में अगर आपका इस साल 18 साल कंप्लीट हो चुका है, आपने मैट्रिक वगैरह दे दिया है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एजुकेशन की बात करेंगे, 10th बेसिकली मांगा जाता है, किसी में 12th भी है और किसी में ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। ग्रेजुएट अगर हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएट है तो भाई 12th तो हो गई, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। रहा अब जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हाइट है, दौड़ है, वो सब सारी चीज़ें। तो पहले हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट में अगर कैटेगरी देखिएगा तो जनरल में मेल जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी जनरल में BC EBC जो भी मेल कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग में BC और EBC जो भी आते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट है। इतना बेसिकली सबका होता है, कोई दिक्कत नहीं हाइट वगैरह में। और चेस्ट की बात करेंगे तो मिनिमम 81 होना चाहिए, फुला करके 5 सेंटीमीटर 86 हो जाना चाहिए। 5 का फुलाव मांगा गया 5 सेंटीमीटर। यही अगर आप मेल कैंडिडेट बिहार के SC ST में आते हैं तो आपको 162 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और चेस्ट जो है मिनिमम 79 और फुल आकर के 84 हो जाना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट हैं तो जो भी लड़कियां हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर ही हाइट रखा गया है, चाहे किसी भी स्टेट की रहें, सभी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, तो इतना आपका होना चाहिए। तो ये हाइट की बात हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप एलिजिबल है नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी रख रहे हैं तो आगे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो देख लीजिए क्या बदलाव हुआ है। रिटन एग्जाम इस बार पहले होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका हाइट और दौड़ ये दोनों चीज़ें होंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। ये लगभग 4-5 स्टेप में आपका पूरी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट है रिटन। अगर ये क्वालिफाई कर लिया, हाइट वगैरह दौड़ वगैरह तो निकाल ही लीजिएगा, लेकिन रिटन इंपॉर्टेंट है। रिटन में जो पैटर्न है एग्जाम का वो मैं बता देता हूँ, जिसमें सामान्य ज्ञान से 25 सवाल 25 नंबर का, गणित से सामान्य गणित जो 10th लेवल का रहेगा वही सब रहेगा, कंपटीशन की जो तैयारी हम लोग करते हैं वही। गणित से 25 सवाल 25 नंबर का, हिंदी भाषा से 25 सवाल 25 नंबर, रीजनिंग से 25 सवाल 25 नंबर का, टोटल 100 सवाल 100 नंबर, समय 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का समय रहेगा। हर क्वेश्चन के लिए अच्छा खासा आपको समय मिल रहा है, 120 मिनट है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। ठीक है, तो ये 100 टोटल क्वेश्चन हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 100 मार्क्स का, समय 2 घंटे हो गया। एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन के अनुसार होगा। ठीक है, फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन के अनुसार भरा जाएगा। फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन के अनुसार फॉर्म को भरना होगा ऑनलाइन। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जो भी 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सैलरी की बात करेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान लोगों का जाता है। तो अगर मैं पिछले बिहार के हिसाब से बात करूँगा तो पिछले जो भी होमगार्ड में अभी ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं, 774 रुपये प्रतिदिन इनको प्रति डे के हिसाब से वेतन मिलता है, और प्लस 10,000 रुपये का साल में एक बार वर्दी के लिए मिलता है। तो अब 774 रुपये। होमगार्ड की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इनको रेगुलर ड्यूटी नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपकी ड्यूटी लगी है, आदेश आया कि हाँ इनकी ड्यूटी लगानी है, तब आपकी ड्यूटी लगेगी। जब आपकी ड्यूटी लगेगी तभी आपको सैलरी भी मिलेगी। ये बिहार में भी है, झारखंड में भी है, लेकिन झारखंड में जो सैलरी है वो थोड़ा सा अभी बढ़ गई है। इनको सिपाही के हिसाब से सैलरी मिलने लगी है, जबकि बिहार में वही 5,000 से लेकर के 20,000, तो वही मान करके चलिए 20,000 रुपये सैलरी बनेगी। लेकिन यही आपको थोड़ा सा झारखंड में अच्छा खासा है सैलरी, सिपाही के बराबर सैलरी मिलता है। तो बिहार में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन सॉरी झारखंड में, लेकिन बिहार में थोड़ा सा और इसमें बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे अलावेंस को भी देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लगभग जो रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, तो
आगे और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे जो आपको जो जिस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ वो आप एक न्यूज़पेपर में ये सब सारी चीज़ें निकल कर के आई हुई हैं, आपने भी देखा होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड भी करवा देता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आदेश जो है वो आदेश आ चुका है। सूबे में गृह रक्षा वाहिनी के 36,000 जवान, जिसमें 15,000 की नियुक्ति जल्द होगी। मतलब बिहार में अभी तक 36,000 जो जवान हैं उनकी सीट है, जिसमें 15,000 की नियुक्ति अभी होने वाली है, ठीक है। जबकि पूरे देश में 5,73,793 संख्या है होमगार्ड की पूरे देश में, जिसमें बिहार में अकेले 36,000 जवान हैं। समझ में आ गया होगा। 7 जिलों में बैरक का निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट, बिहार गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड में मौजूदा समय में 36,000 जवान तैनात हैं, जबकि 15,000 जवानों की जल्द ही तैनाती की जाएगी। 36,000 तैनात है, 15,000 होगा, मतलब 50,000 जवान केवल बिहार में अकेले रहेगा। भाई जनसंख्या की दृष्टि से तैनाती की जाती है तो ठीक है। 1946 में होमगार्ड की स्थापना हुई थी। उसके बाद गृह मंत्रालय तैयार करता है नीति, जो होमगार्ड की नीति होती है वो गृह मंत्रालय तैयार करता है। आगे मैंने बताया था 774 रुपये जवानों को मिलता है मेहनताना प्रतिदिन के हिसाब से, और जितना दिन भी काम कीजिएगा एक दिन का हिसाब से 774 रुपये आपको मिलेगा। तो वही सब सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, जब बहाली के लिए बीते जनवरी माह में रोस्टर क्लियरेंस को लेकर आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। जनवरी में ही इसका रोस्टर क्लियरेंस हो गया था। आगे आपको पता चलेगा कि भर्ती कब आ रही है और कब से आपको फॉर्म को भरना है, तो आगे देखते रहिएगा। बिहार के प्रत्येक जिले में कितनी भर्तियाँ निकल कर के आने वाले वो भी थोड़ा सा एक बार देख ही लीजिए। जिसमें अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले पटना, अगर पटना की बात करेंगे तो पटना में देखिए 479 पदों पर है। नालंदा में 812, भोजपुर में 511, रोहतास में 559, बक्सर में 312, कैमूर या भभुआ में 241 है, गया में 909। सबसे ज़्यादा भर्ती यहाँ पर गया में आपको देखने को मिल रही होगी अभी तक में। नवादा में 361 है, जहानाबाद में 317, अरवल में कोई सीट नहीं है, औरंगाबाद में 217, मुजफ्फरनगर में 296, सीतामढ़ी में 439, शिवहरी में 78 पदों पर है। जबकि छपरा में 690 है, छपरा में भी अच्छी खासी भर्ती निकल कर के आ रही है। सिवान में 231 है, गोपालगंज में 395, मोतिहारी में 474, बेतिया में 311, बगहा में कोई सीट नहीं है, बगहा वाले ध्यान दीजिएगा। दरभंगा में 741 है, यहाँ भी अच्छी खासी भर्ती निकल कर के आ रही है। समस्तीपुर में 731 है, ये भी भर्ती बहुत अच्छी खासी है। मधुबनी में भी 607 पदों पर भर्ती अच्छी खासी है। पूर्णिया में 280, कटिहार में 484, अररिया में 122, किशनगंज में 280, सहरसा में 74 पदों पर भर्ती है। जबकि अगर यही आप सुपौल में देख रहे होंगे तो सुपौल में 144, मधेपुरा में 193, भागलपुर में 666, बांका में 294, नवगछिया में कोई सीट नहीं है। मुंगेर में 171 पदों पर है, जमुई में 257, लखीसराय में 123 है, शेखपुरा में 192, खगड़िया में 111, बेगूसराय में 422, यहाँ भी अच्छी खासी भर्ती है बेगूसराय में। जबकि अगर कुल भर्ती बात करेंगे तो 15,000 पदों पर ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। अब कब आने वाला है वो भी देख ही लीजिए कि कब आ रहा है, कब तक आपका एग्ज़ाम और जो सारी भर्ती प्रक्रिया है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए आप यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस स्लाइड में देखिए ये बांका का है, इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको निकल करके सामने आएंगी, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस महीने होम गार्ड भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस महीने मतलब मार्च में ही आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो होगा आपका मार्च में चालू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मार्च में चालू होगा। भरना कैसे है, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। उसके बाद राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करते हुए प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय को अनुशंसा भेज दी जाएगी। 30 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 30 अप्रैल तक आपका ज्वाइनिंग मतलब आपका ट्रेनिंग भी चालू हो जाएगा। जाने समझ रहे होंगे, 30 अप्रैल मतलब आप समझ सकते हैं मार्च में हो सकता है कि 10 से 15 मार्च तक, मैक्सिमम 15 मार्च तक आपका ये नोटिस आ जाएगा फॉर्म भरने का। 15 मार्च से हो सकता है फॉर्म भी भरा जाएगा और मार्च के अप्रैल के 10 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट, हो सकता नहीं, यहाँ पर बताया गया है कि अप्रैल के लास्ट तक ज्वाइनिंग भी करवाने का है, ट्रेनिंग वगैरह भी चालू करवा देना है। तो
कैसे कैसे इस भर्ती प्रक्रिया होगी मैंने शुरू में ही बता दिया था, लेकिन इस बार कुछ कुछ बदलाव हुआ है। बहाली में इन तकनीकों को इस्तेमाल किया जाएगा। कई बार फर्जीवाड़ा का बहुत सारा आरोप लगते रहता है इस होमगार्ड की बहाली पे, लेकिन इस बार बोला गया है कि टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, इंटेलिजेंट हो गए हैं। अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक डाटा तैयार होगा, बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो का प्रमाणीकरण होगा। प्रत्येक इवेंट की सीसीटीवी लाइव रिकॉर्डिंग होगी, जो भी आपका स्टेप होगा एग्जाम का सबकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, रिकॉर्डिंग की जाएगी। पंजीकरण स्लिप जनरेशन होगा, सब मतलब बारकोड वाला स्लिप वगैरह आएगा, आपका एडमिट कार्ड वगैरह। UHF RFID आधारित रेस टाइमिंग सिस्टम होगा, जो रेस वगैरह होगा दौड़, उसमें आपका RFID वाला जो सिस्टम होता है जिसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, उस हिसाब से आपका वो होगा दौड़। स्वचालित ऊंचाई और छाती माप के लिए डिजिटल PST मशीन लगेगी। हाइट के लिए अलग, दौड़ के लिए अलग, ये सब छाती माप के लिए अलग, सब मशीन अलग अलग लगेगी। लेजर आधारित डिजिटल लंबी कूद माप प्रणाली भी लगेगी, लंबी कूद भी होगी जिसमें आपको डिजिटल से मापा जाएगा कितना आपने लंबा कूद मारा हुआ है। शॉर्टपुट पर भी डिजिटली शॉर्टपुट भी मापा जाएगा। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटल हो रही हैं, मतलब आपको पुराना वाला जो बहाली होता तो उससे बहुत डिफरेंट होगा। कौन कौन सा चरण इसमें आएगा, आपको ये चरण भी देख लीजिए। एक लिखित परीक्षा है, होमगार्ड की बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। शारीरिक परीक्षण होगा। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट देना होगा, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक शामिल है। समझ गए होंगे। दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक भी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए आज से ही, इसलिए कि अप्रैल में आपको ये सब करना होगा। जब ये सब पास कर लीजिएगा तो दस्तावेज सत्यापन होगा। शारीरिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। शारीरिक योग्यता की बात करेंगे, सब मैंने बता दिया। 165 की हाइट चाहिए जनरल, OBC, BC, EBC सभी को, जबकि SC ST के लिए 162 है। वही पुरुषों के लिए छाती जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 का फुलाव है। बस ये सब सारी चीज़ें मैंने बता ही दी थी। आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। हरेंद्र जो है संदेष्टा हरेंद्र कुमार शर्मा बांका के, वो बता रहे हैं कि 15,000 पदों पर होमगार्ड की बहाली आने वाली है, जिसमें बांका में 200। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 35% जो सीट है वो बिहार में रिजर्व रहेगी। 15,000 सीटों में से जो 15,000 की टोटल भर्ती आ रही है उसमें 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, तो लड़कियां भी आवेदन करेंगी होमगार्ड के लिए, ध्यान दीजिएगा। 30 अप्रैल तक पूरी होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। 30 अप्रैल तक आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो पूरा कर लिया जाएगा। दौड़ वगैरह, हाइट मेजरमेंट वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो तैयारी चालू कर दीजिए। 30 अप्रैल कट ऑफ है, तो मतलब 10-15 मार्च से आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। तकनीक पर आधारित होगी शारीरिक दक्षता, मतलब बता ही दिया कि सारी चीज़ें डिजिटली होंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी आज से चालू कर दीजिए। कोई और कन्फ्यूजन हो इस भर्ती को लेकर के, कोई मन में सवाल हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई आपके पास कोई ऐसी जानकारी निकल करके आई हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज के द्वारा हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम और भी लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। और अगर आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।